गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12th पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की ऑलरेडी वीडियोस मैंने बना दी हुई हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड और उसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है? y is using properties of determinant show that this determinant is equal to this। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके हमें ये बताना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके हमें ये बताना कि ये वाली जो डिटर्मिनेंट है a प्लस बी प्लस सी के क्यूब के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास ये देखो, आपके पास रो 1 है, ये रो 2 है और ये आपके पास रो 3 है। हम क्या करेंगे कि R1 को क्या कन्वर्ट कर देंगे, इंटरचेंज रो 1 को क्या बना देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो रो 1 हमारे पास क्या थी, A माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो उसमें प्लस क्या कर लिया हम लोगों ने 2B। रो 1 का ये था, फिर 2B आ गया, फिर प्लस 2C आ गया। उसी तरीके से हमारे पास 2A, फिर रो 2 का आ गया, फिर रो 3 का आ गया। इसी तरीके से 2A 2B फिर रो 3 का आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब है हमारे पास क्या हुआ कि A माइनस बी, देखो जहाँ पे हमारे पास क्या था, A का तो A ही रहा। ठीक है, A का A लिख दिया। अब 2B है तो जहाँ पे माइनस बी है, मतलब 2B में से V निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, V बच जाएगा। उसी तरीके से 2C में से C निकालेंगे तो हमारे पास C बच जाएगा। उसी तरीके से जहाँ पे हमारे पास 2A था, 2A इसके बाद A है हमारे पास, 2A में से A निकाला तो हमारे पास A बच गया। देन हमारे पास प्लस का B आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस 2CA माइनस सी, मतलब 2 में से C निकाला, निशान किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है। उसी तरीके से हमारे पास था 2A में से ये वाला A निकाला तो हमारे पास A आ गया। देन 2B में से हमने ये B निकाला तो हमारे पास B आ गया। उसी तरीके से प्लस C। तो हमारे पास जो रो 1 बनी, जैसे हमने उसको कन्वर्ट किया था R1 प्लस R2 प्लस R3 में, हमारे पास ये रो 1 हमारे पास A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी। और जैसे मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया था, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 1 बना सकें। ठीक है, 1 बनेंगे तो हम लोग उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जीरोज आ जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज बनानी है, ताकि हम लोग ईजिली उसको डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, A प्लस बी प्लस सी हमारे पास आ गया है फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो में से हम A प्लस बी प्लस सी को क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन जब ले लेंगे हम लोग, कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि A प्लस बी प्लस सी, तो जहाँ पे 1 1 1 1 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि हमारे पास 1 1 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये अब क्या है, कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो कॉलम 1 में से कॉलम C1 अब हम क्या बना देंगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो 1 माइनस 1 ऑब्वियसली मैंने जैसे पिछली क्वेश्चंस में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि 1 माइनस 1 लाने की कोशिश करनी है ताकि हमारे मैक्सिमम जीरोज बन सके। तो आपने इसको 1 माइनस 1 किया। अब 2B में से माइनस B माइनस C माइनस A आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 2B में से हमने माइनस किया इस चीज को, तो ये आ गया हमारे पास। देन 1 में से तो उसी तरीके से 2C में से माइनस 2C करेंगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने 1 में से 1 निकाला हमारे पास, तो 1 में से 1 निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा। तो 2B माइनस बी, अगर मैं ब्रैकेट्स को खोलूंगा जो किसका बन जाएगा, प्लस ऐसे आ जाएगा ना, 2B माइनस का B प्लस C प्लस A। 2B में से V गया तो हमारे पास B आ गया, प्लस का C प्लस का A आ गया। अब 2C तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हमारे पास ये आ गया। ठीक है,
अब देखो जैसे आपको पता चल रहा है कि हमारे पास अब जो C1 है वो 0 बन चुका है, और अब हम किसको 0 बना सकते हैं, C2 को 0 बना सकते हैं। जैसे हमने C1 में अप्लाई किया उसी तरीके से हम C2 को क्या मानते हैं, C2 माइनस C3, ठीक है, C2 माइनस C3। तो C2 माइनस C3 ये तो ऑलरेडी 0, 1 माइनस 1 1, ठीक है। तो C2 माइनस C3 करने के लिए देखो अब हमारे पास C2 क्या है, ये है ना, B माइनस C माइनस A, तो माइनस का 2B आ जाएगा। 2C में से माइनस करेंगे हम लोग, ये सारा पोर्शन को ब्रैकेट्स में ले लिया तो हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। तो कॉलम 3 को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो 1 में से 1 गया हमारे पास, तो जहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे 0 आ गया, अब देखो माइनस 2B था, देन माइनस 2B था, माइनस और जो प्लस माइनस होगा, बट निशान आपका किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी थी। देन माइनस C आ गया, ठीक है। उसी तरीके से 2C में से C निकाला तो हमारे पास C आ जाएगा। तो बाकी माइनस माइनस आपको पता है, ये टर्म अगर ब्रैकेट खोल के लिखते तो ऐसे आती, तो A प्लस B, तो माइनस का वो आ जाएगा, ठीक है, और जहाँ पे 2B आ जाएगा। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास कॉलम 1 है, जहां से मैं A प्लस B प्लस C जहां से भी बन रहा है ना, तो मैं A प्लस B प्लस C को कॉमन लेता हूँ सिर्फ C1 से। कहाँ से, सिर्फ ओनली कॉलम 1 से। तो ये बाहर आ जाएगा, जहां पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, 1 बच जाएगा। उसके बाद बाकी तो हमारा सेम एज इट इज ही रहेगा। अब देखो जो ऊपर टर्म है हमारे पास माइनस B माइनस C माइनस A, ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, माइनस को अगर बाहर निकाल दूं तो अब देखो जहां पे हमारे पास था A प्लस B प्लस C, तो इस दोनों टर्म्स को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो माइनस B माइनस C माइनस A है ना, तो इसको मैं माइनस A प्लस B प्लस C की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस को। अब देखो A प्लस B प्लस C नीचे भी था और ऊपर भी था। अब मैं क्या करूंगा, A प्लस B प्लस C है हमारे पास, जैसे यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C बन गया, जहाँ पे भी बन गया, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ C2 से, तो मुझे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर बच जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास A प्लस B प्लस C का स्क्वायर A प्लस B प्लस C आ जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना था कि A प्लस B प्लस C का क्यूब आना चाहिए था। क्यूब तो हमारा बन रहा है, बट हमें आगे वाले का देखना है कि आगे वाले का डिटर्मिनेंट 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लास्ट में ये डिटर्मिनेंट बना है, इसकी एक्सपेंडिंग करेंगे किसके साथ, रो 1 के साथ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जीरोस दिख रहे हैं। तो पहले का 0, दूसरे का 0 प्लस 1 लिया, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दिया, 1 माइनस 1 0 1 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और बीच में निशान माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है, 1 माइनस 0 बन गया, ठीक है। तो इसको किया तो 1, बाकी तो ये सारे जीरोज ही आ जाएंगे, इसको तो हमें लिखेंगे भी नहीं। तो 1 को हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, A प्लस B प्लस C का क्यूब। तो हैंस प्रूव्ड मीन्स दैट आपकी क्वेश्चंस में बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जब भी आप कर रहे हो, आपकी मैक्सिमम कोशिश रहनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकाल के 1 बना सके, और उन्हीं 1 को सब्ट्रैक्ट करके रो वाइज या कॉलम वाइज करोगे तो आपके पास मैक्सिमम क्या बन जाएंगे, जीरोस बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन 11 का आपका फर्स्ट पार्ट आपने किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट आपका क्या है कि वाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट दिस वन इक्वल टू दिस, और ये भी क्वेश्चन आपका वैसे ही करना है आपको, ठीक है। तो इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, मैं थोड़ा फास्टली करवाऊंगा क्योंकि जो सेम पिछली वाली की तरह ही है, बस इसमें जहाँ पे रो के साथ किया था, जहाँ पे कॉलम के साथ आपने वैसे करना है, ठीक है। तो सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड को साइड किया, तो मैंने क्या किया, जो C1 था, ठीक है, C1 को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। जहाँ पे C1 है वहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 मीन्स दैट x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x प्लस वाई आ जाएगा। इसका क्या आएगा, z प्लस वाई प्लस z
प्लस 2x वाई आ जाएगा, इसका z प्लस x और ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनमें मेरे को एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ पे x भी 2 टाइम है, y भी 2 टाइम है और z भी 2 टाइम है, तो मैं इनमें से क्या कर देता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। कॉलम 1 की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ से भी 2 को कॉमन, जहाँ से भी 2, तो 2x प्लस वाई जे सारे के सारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो अब इसमें मेरे को पास चांसेस है कि मैं इसको 1 बना सकूँ, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ C1 से, टेकिंग कॉमन 2x प्लस वाई प्लस जेड को C1 से कॉमन ले लूंगा। कॉमन ले लिया तो मेरे पास अब 1 आ गया मैक्सिमम्स। तो जैसे ही आपके पास 1 आते हैं तो आप क्या करो, उनको जीरोस बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो R2 को क्या मैंने माना कि जो हमारे पास R2 है वो R2 माइनस R3 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मेरे पास ये 0 बन जाएगा, 0 बनने के बाद ये सब हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 बन गया और ये आ गया, ठीक है। तो आप जहाँ पे आपको डाउट्स आए आप वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं। तो जहां से मैं क्या करता हूँ, फिर से x प्लस वाई प्लस जेड था ना, वो सेकेंड रो से कॉमन ले लिया। अब वही चीज़ जो मैंने R2 के साथ की वही चीज़ मैं R3 के साथ करता हूँ, और R3 से भी मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकाल देता हूँ थर्ड रो से। थर्ड रो से निकलने के बाद फिर से मेरे को अब देखो हमारे पास ये आ गया 2x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और x प्लस वाई जेड का आ गया। तो मेरे को प्रूफ करना था कि 2x प्लस वाई प्लस जेड के क्यूब के बराबर आना था। अब मैं उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगा, एक्सपेंडिंग करूंगा किसके साथ, देखो अब मेरे को जीरोस किस में दिख रही हैं ज्यादातर। अगर मैं रो 1 के साथ करता हूँ तो जीरो तो कोई दिख ही नहीं रहा, तो मैं अब कॉलम 1 के साथ करूँ तो प्लस माइनस प्लस बीच में निशान रखने हैं आपने। तो कॉलम 1 के साथ मैं एक्सपेंड करूंगा तो उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपका क्या निकलेगा, ओबियसली 1 निकला है। तो 1 निकलने के बाद जब मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो मीन सेट क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट में आपने जो चीज़ें रोज के साथ की हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में आप वही चीज़ें कॉलम के साथ एक्सपेंड करोगे तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकोगे। Now coming to the question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट दिस वन इक्वल टू दिस। बेटा आई थिंक आपको जितने मेरे पार्ट्स की वीडियोस हैं आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मैंने क्या किया, जो R1 है R1 को क्या माना, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब ये चीज़ मेरे सब में कॉमन बन रही है, तो मैं जहाँ से क्या कर देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। कॉमन ले लिया फर्स्ट रो से तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, 1 1। और जैसे ही आपको 1 1 दिखते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1 माइनस 1, तो ये आपके पास करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और जैसे ही कॉलम 1 की प्रोसेसिंग खत्म होती है तो उसके बाद आप वही कोशिश आप क्या करो, उसको पहले कॉमन ले लो, x माइनस 1 को कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद यही प्रोसेसिंग आप C2 के साथ करो 1 माइनस 1, ठीक है। तो C2 मतलब C2 के इसके बराबर 1 माइनस 1, तो जहां पे भी आपके जे तो ऑलरेडी 0 आ गया, जे भी आपका 0 बन जाएगा। और जहां से भी आपको क्या कर लेंगे, x माइनस 1 आपका कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको यही चीज बतानी थी कि x माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, अब इस डिटर्मिनेंट को निकालो। डिटर्मिनेंट को हमने एवेल्युएट किया, एक्सपेंडिंग किया अपने रो 1 के साथ। रो 1 के साथ जब एक्सपेंड किया तो इसका डिटर्मिनेंट जो है ना, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है हमें। देखो एक्सपेंड किया तो हमारे पास देखो 0 के साथ ये आ गया, 0 के साथ ये आ गया, प्लस 1 के साथ ये तो 0 माइनस 0 ही आ जाएंगे, ठीक है। प्लस 1 इसको इसके साथ मल्टीपल करना है और इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, ठीक है। तो प्लस का 1 ये तो बाकी सेम एज इट इज ही चल रहा है। x प्लस 1 को इसके साथ मल्टीपल किया तो x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, बीच में निशान माइनस का आना था तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो बीच में निशान माइनस का ही आया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का x। अब जहाँ पे आइडेंटिटी यूज की हुई है a प्लस b का स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज कर रहा हूँ मैं इस पोर्शन में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब x माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जब मैं खोलूंगा ब्रैकेट्स तो 2x में से x निकालूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, x बचेगा ना,
ठीक है, तो मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। x माइनस वन का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स, तो ये कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है ना, तो इसको मैंने स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है। 2 टाइम आ रहा था तो इसको क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर में लिख दिया। अब स्क्वायर में लिख मतलब ये स्क्वायर में आ गया, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास, तो क्या मैं x माइनस वन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस का 1 माइनस का x, ओबियसली लिख सकता हूँ। जहाँ पे माइनस का 1 है जहाँ पे, और माइनस माइनस क्या है, प्लस का, तो प्लस का x आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स आ गया हमारे पास, 1 प्लस एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सो हमारे पास ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि आइडेंटिटी जो है, वी नो दैट कि ए क्यू माइनस बी क्यू किसके बराबर होता है, ए क्यू माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ए को मैं 1 मान लेता हूँ, बी को n मान लेता हूँ, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो 1 का क्यूब करें तो हमारे को पता कि 1 के बराबर ही आता है, तो इस तरीके से ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स के क्यूब के स्क्वायर के बराबर। तो इस तरीके से आप राइट हैंड साइड प्रूफ कर सकते हो। Now coming to the question number 13, question number 13 आपके पास क्या है, why is using properties of determinant show that this। तो मीन सेट आपकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपको बताना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो इसके बराबर आ रहा है। तो इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ गई, ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b दिस वन। तो अप्लाई करेंगे, r1 किसके बराबर है, r1 प्लस बी r3 के। अब देखो जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि r1 को हम क्या बना रहे हैं, r1 प्लस बी r3 बना रहे हैं, ठीक है। r1 जहाँ पे भी है, रो 1 है ना, तो उसमें क्या करते हो, r1 लिखो और बी r3 कर दो। देखो अब हमारे पास क्या है कि r1, पहले तो r1 लेना ना, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ले लेना, और जहाँ पे r3 को ले रहा हूँ मैं, क्या r3 क्या है 2b, तो b यहाँ से ऐड करना है, r3 में भी 2b आ गया, जहाँ पे क्या आ गया 2ab रो 1 का प्लस b, और जहाँ से r3 माइनस 2a, ठीक है। उसी तरीके से मैं माइनस 2b ले लेता हूँ प्लस b, और जहाँ पे r3 ले लेता हूँ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो रो 2 और रो 3 तो सेम एज इट इज ही रहेगी। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 1 प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 2b को इसके साथ मल्टीपल किया तो 2b स्क्वायर आ जाएगा 2ab, इसको इसके साथ मल्टीपल किया तो माइनस 2ab आ जाएगा, माइनस 2b प्लस b को मैंने इस ब्रैकेट को खोला तो b को इसके साथ मल्टीपल किया तो b आ गया, माइनस बी ए स्क्वायर आ गया, b को इसके साथ किया तो माइनस बी का क्यूब आ गया, और रो 2 और रो 3 तो हमारी सेम ही चल रही है। अब देखिए जहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर था ना, जहाँ पे माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 में से 1 निकाला कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा बेटा। तो जहाँ पे b का स्क्वायर आ गया, उसी तरीके से j और j कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। जहाँ पे माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, माइनस 2b में से b निकाला तो माइनस का b आ गया। अब देखो माइनस का b आया ना, तो माइनस का b तीनों के साथ लगा हुआ है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो ऐसे जहाँ से बनना क्या था हमारा, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, मेरे पास बनना था माइनस का b माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, तो यहाँ पे माइनस बी को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाने थे। तो इस तरीके से मैंने जहाँ पे क्या ले लिया, माइनस बी 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बाकी आपको पता ही है कि रो 2 और रो 3 तो सेम ही चल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर रो 1 में सारे ही आ रहा है, तो रो 1 में से आप लोगों ने इसको कॉमन ले लिया,
ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद ये 1 बच जाएगा, ये 0 बन जाएगा और ये माइनस b बन गया हमारे पास। अब यही चीज मैं R2 में करता हूँ, R2 माइनस AR3 वाले जहाँ जहाँ पे अब वहाँ पे V लगा था वहाँ पे A लगाना है। सेम प्रोसेसिंग जैसे मैंने ऊपर की है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपने मतलब सेम ही प्रोसेस करना है, ठीक है। तो 2AB जे आपके पास जो रो बनेगी ना, जो रो 2 है वो जे बन जाएगी। फिर से इसको एक्सपेंड करो, ब्रैकेट्स को खोलो जहाँ से खोल रही हैं, तो आपके पास जहाँ पे भी 0 आ गया तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आने के बाद आपके क्या करना है कि जहाँ से भी आपके पास 1 + a² + b², 1 + a² + b² को कॉमन ले सकते हो, जैसे आपने रो 1 में किया वैसे ही जहाँ से कॉमन लेना है, ठीक है। जहाँ पे कॉमन लेने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और हमने यही चीज शो करनी थी। अब आपके पास ये वाला पोर्शन तो बन चुका हुआ है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे आप, ठीक है। एक्सपेंड कर देता हूं मैं, एक्सपेंडिंग इट विद रो 1 के साथ मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा। तो रो 1 के साथ जहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 माइनस भी। तो ये करने के बाद मेरे पास आपको ऑलरेडी इतनी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर चुके हो, एक्सपेंडिंग करना तो अब आपको ऑब्वियसली आ ही जाता है, ठीक है। तो आप एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंडिंग करने के बाद आपके पास ये सब आ जाएगा, ठीक है। 1 - a² - b² + 2a² + 2b²। तो बेटा ये तो अगर आपको जैसे वीडियो में से आपने इसको चेक करना है तो आप वीडियो को पॉज करके जो भी मैंने लिखा हुआ है आप उसको रिटर्न में नोट्स बना सकते हो। और अगर आपको मतलब मेरी PDF चाहिए इसी NCERT सॉल्यूशन की, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें तो मैं आपको डेफिनेटली आपके नंबर पे या आपकी ईमेल ID पे आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ किया कि 1 + a² + b² क्यूब के बराबर होता है। तो मतलब राइट हैंड साइड आपकी प्रूफ हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, वाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट दिस वन इक्वल टू दिस। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये आया तो मैं अभी कोशिश करूंगा कि जैसे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ABC के साथ। इसको मल्टीप्लाई भी करो इसी इक्वेशन डिटर्मिनेंट को ABC के साथ और डिवाइड भी करो। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो बाय A। अब क्या करो, जो फर्स्ट रो है आप उसको क्या करो, A के साथ मल्टीपल करो। आई थिंक ये क्वेश्चन आपने पीछे भी किया हुआ है, वैसे ही आपने करना है। सेकेंड रो को B के साथ और थर्ड रो को C के साथ। तो उसके बाद क्या करो, जो रो 1 है ना AR1 हो जाएगी, रो 2 क्या बन जाएगी BR3 और रो 3 क्या बन जाएगी BR3। मतलब पहली रो को उसके साथ A के साथ मल्टीपल कर दिया, ठीक है। दूसरी को B के साथ और इसको C के साथ, जो मैंने यहाँ से लिए हुए थे, जहाँ से A को इसके साथ कर दिया, B को इसके साथ और C को इसके साथ मल्टीपल कर दिया। तो नीचे ABC बच गया और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो मेरे पास A का स्क्वायर था, तो A का क्यूब प्लस A आ जाएगा, A² B आ जाएगा, A² C आ जाएगा, ये AB² के बराबर आ जाएगा। मतलब जब मैं इनकी ब्रैकेट्स को खोलूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये सब आने के बाद मैं फिर से क्या करता हूँ, R1 है हमारे पास, ठीक है। अब R1 को मैं क्या करूँगा, R1 + R2 + R3 बना दूंगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जहाँ से मैं A को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। इस से B को कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा। इससे C को कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा। और रो 2 और रो 3 तो सेम ही चल रही है, ठीक है। तो जहाँ से मैं 1 + a + b + c का स्क्वायर है ना उसको कॉमन ले लेता हूँ, कहाँ से, फर्स्ट रो से, पहली रो से। तो ये आ जाएगा मेरे पास, तो जहाँ पे ABC बच जाएगा। उसके बाद क्या करूँगा, टेकिंग A कॉमन फ्रॉम C1। अब मेरी कोशिश क्या रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 बना सके। तो A को
C1 से कॉमन ले लिया B को, C2 से कॉमन ले लिया और C को C3 से। तो जहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा, जहाँ पे ABC आ जाएगा। अब जहाँ पे 1 1 आया, आपको पता है जब भी 1 1 आपको दिखेंगे आप क्या करेंगे, रोज में हो या कॉलम्स में, आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। यही चीज़ जो मैंने C1 के की थी वही चीज़ मैं C2 के साथ करूँगा। C2 के साथ करने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब मैक्सिमम जीरोस किस में दिख रहे हैं, रो 1 में। तो इसको क्या करूँगा, एक्सपैंड करूँगा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद 1 आया, तो डिटर्मिनेंट इसका 1 आया, तो जो किसका 1 + a² प्लस b1 + c² के बराबर आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड आपकी प्रूफ हो जाएगी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना, ठीक है। पहले तो मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप 1 1 बना सकें, उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो उसका डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली 1 आएगा, तो आपके पास ये सब आ जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर क्या है 3 3 देन के किसके बराबर होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, लेट किया हमने 3 × 3 मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला गया ना। तो 3 × 3 में क्या होते हैं, 3 रोज 3 कॉलम्स। तो वी नीड टू फाइंड के निकालना है। तो हमने इसको लेट किया कि a1 b1 के बराबर है, ठीक है। तो मैं आपने पढ़ा था इफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट देन कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑल द ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटर्मिनेंट कि अगर मतलब के इसके साथ मल्टीपल हो रहा है ना, तो जो सबके साथ मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। तो सबके साथ हो रहा है ना, तो अगर सबके साथ हो रहा है तो ये आपका क्या आएगा, ये इस तरीके से डिटर्मिनेंट में लेंगे तो ये आ जाएगा। टेकिंग आउट के कॉमन फ्रॉम के को कॉमन ले लो, रो 1 से भी, रो 2 से भी, रो 3 से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, के ये बन जाएगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के। तो हमने पढ़ा था कि अगर हर एक जो एलिमेंट है डिटर्मिनेंट में वो मल्टीपल हो रहा है के के साथ, तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, मल्टीपल होता है उसके के साथ। तो के³ आ गया, तो जे इसको अगर हम निकालते तो क्या बनना था, डिटर्मिनेंट बनना था। तो के³ = डिटर्मिनेंट ए के बराबर आना है। तो मतलब करेक्ट आंसर आपके पास सी हो जाएगा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट नंबर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको पता है, आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, कि जब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। तो दस डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो ऑप्शन सी आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको जो तीनों ही पार्ट्स हैं वीडियोस के अच्छे लगे होंगे। तो इन वीडियोस को देखने के बाद आपने अगर रिटर्न में लिखना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप डालना, तो आई विल प्रोवाइड यू PDF ऑफ दिस सॉल्यूशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।